औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। सूरह ज़ुमर हम कर रहे हैं और पारा नंबर 24 है। इसका लास्ट रुकू आज हम देखेंगे और आयत नंबर 71 से देखें। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़ानतुहा अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन वकील दुख़ुलू अबवाबा जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। और जो काफिर हैं वो जहन्नुम की तरफ ग्रोह ग्रोह बनाकर हाँके जाएंगे, यहाँ तक कि जब जहन्नुम के पास पहुँचेंगे तो इसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और उनसे जहन्नुम के मुहाफ़िज़ यानी फरिश्ते कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम ही लोगों में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारी रब की आयतें पढ़कर सुनाया करते थे और तुमको तुम्हारे इस दिन के पेश आने से डराया करते थे। काफिर कहेंगे कि हाँ, लेकिन अजाब का वादा काफिरों पर पूरा होकर रहा। फिर इनसे कहा जाएगा कि जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो, हमेशा इसमें रहा करो, गर्ज खुदा के काम से तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। तो आयत में अबवाब जहन्नुम जो फरमाया गया, तो इससे मालूम होता है कि जहन्नुम के दरवाज़े मुकर्रर हैं और बाज़ाब्ता इन दरवाज़ों ही से जहन्नुम के अंदर दाखिल होगा। अब जहन्नुम क्या है, कहाँ है, इसके कितने तबक़ात हैं, इसमें किसी किस्म के अज़ाब, दुख, तकलीफ़ें हैं, तो इसके मतलब ये समझ लिया जाए कि गैब और आलम आखिरत की जिन हकीकतों पर ईमान लाना एक मोमिन के लिए ज़रूरी है और जिन पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुस्लिम मोमिन नहीं हो सकता, इन्हीं में से जहन्नुम और जन्नत भी है। मगर जब हम इस दुनिया में इस अकल के साथ जहन्नुम या जन्नत की असल कैफियत और असल हकीकत पूरे तौर पर नहीं समझ सकते, बस इस पर कुरान और हदीस के फरमान के मुताबिक अकल से बालातर कल्बी ईमान रखना ज़रूरी है। इस पर वसीक़ल्लज़ीना तक़ू रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़ानतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशाउ फ़निअम अजरुल आमिलीन वतरल मलाइकता हाफ़ीन मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक़्क़ि वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो लोग अपने रब से डरते थे वो ग्रोह ग्रोह होकर जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक जब उनके पास पहुँचेंगे और उसके दरवाज़े खुले हुए होंगे और वहाँ के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते इनसे कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम, तुम मज़े में रहो, सो इस जन्नत में हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ। और दाखिल होकर कहीं कहेंगे, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा सच्चा किया और हमको इस सरज़मीन का मालिक बना दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहे मुकाम करें। गर्ज़ नेक अमल करने का अच्छा बदला। और आप फरिश्तों को देखेंगे कि अर्श के गिर्द हल्का बांधे होंगे, अपने रब की तस्बीह तमहीद करते होंगे और तमाम बंदों में ठीक ठाक फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा,
सारी खूबियाँ खुदा को ज़ेब देती हैं जो तमाम आलम का परवरदिगार है। तो यहाँ पे जो आयत में कहा गया फुतिहत अबवाबुहा, फरमाया यानी इसके दरवाज़े खुले होंगे। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में जो शख्स वज़ू करे, अच्छी तरह पूरा वज़ू करे, फिर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसका मर्तबा ये होगा कि जन्नत के 8 दरवाज़े इसके लिए खोल दिए जाएंगे। जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, यानी इजाज़त हर दरवाजे से जाने की होगी, अगरचे बतौर एजाज़ ख़ास ख़ास दरवाज़ों से इनको इजाज़त दी जाएगी। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस में रवायत है कि जन्नत के दरवाज़े बहुत हैं। नमाजी को बाबुस सलात से, खैरात करने वाले को बाब सदका से, मुजाहिदीन को बाबुल जिहाद से और रोज़ेदारों को बाबुल रेयान से बुलाया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यूँ तो किसी का ज़ोर नहीं जिस दरवाज़े से बुला लिया जाए, लेकिन क्या कोई शख्स ऐसा भी होगा जिसको सब दरवाज़ों से बुलाया जाए? फरमाया हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हीं में से होगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये नेमत हमें भी अता फरमाए। इस आखिरी रुकू से, रुकू नंबर 8 से रिलेटेड 2 सवालात हैं। जहन्नुम के दरवाज़े की वजाहत करें, आयत नंबर 71। जन्नत के दरवाज़ों की वजाहत करें। ऊपर जहन्नुम था, नीचे जन्नत, आयत नंबर 73। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, अपने फ़ज़ल व करम से हमको भी अपने मोमिनीन मुत्तकी बंदों में शामिल फरमा लीजिए, जिनको जमात बना बना कर जन्नत की तरफ रवाना किया जाएगा, जिनको फ़रिश्ते बशारत सुनाएंगे। या अल्लाह, अपने जिन मुक़र्रबीन को अपनी जन्नतों में आप बेहिसाब दाखिल फरमाएंगे, या अल्लाह इन मुक़र्रबीन के साथ हमें भी जन्नत में दाखिला अता फरमाना। या अल्लाह, इस दुनिया में हमें ईमान के साथ आमाल सालिया की तौफीक अता फरमा दीजिए, जो आपकी खुशनुदी का ज़रिया साबित हों। और आपने अपने फरमाबरदार बंदों के लिए जिन जन्नत की दायमी नेमतों का वादा किया, हमें इनसे महरूम ना फरमाना। और इस सरज़मीन जन्नत में पहुँच कर हमें भी या अल्लाह आपका बेइंतहा शुक्र एहसान अदा करने वाला बना देना। या अल्लाह, जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर आपके दीदार पर अनवारात की नेमत होगी। मेरे मालिक, इस नेमत उज़्मा से हमें भी मुशर्रफ फरमा देना। या अल्लाह, ये जन्नत आपकी रज़ा का मुकाम है, जिसको नसीब होगा आपके फ़ज़ल व करम ही से मिलेगा। या अल्लाह, हमें भी अपने फ़ज़ल व करम का मोहताज रखना और ये नेमत हम सबको अता फरमा देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।